हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के सेशन में। हम लोग देख रहे हैं रेलवे सामान्य ज्ञान एसपीडी का। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 108। इसमें आज का मुख्य बात है प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। कौन कौन से देश, उनके क्या राष्ट्रीय खेल हैं। फिर है विश्व के प्रमुख जनजाति एवं क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के बारे में। इसके बाद है महत्वपूर्ण देशों के प्राचीन एवं नवीन नाम। बहुत से देश के नाम चेंजेस हुए हैं, तो उसके क्या नाम अभी हैं वो देखा जाएगा, और प्राचीन नाम क्या था। फिर है विभिन्न देशों के संसदों के नाम। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है। ये 4 टॉपिक, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वन लाइनर, उसके बाद ये टेबल बताएंगे, और इसमें एक और चीज़ बताएंगे आज कि संविधान, भारत के संविधान में कितने भाषाओं को आधिकारिक रूप से भाषा के रूप में क्या बोलते हैं उसको, मान्यता प्राप्त है, भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, और कब कब उसमें संशोधन हुआ है, शुरुआत में संविधान में कितने भाषा थे, ये सब। तो शुरू करते हैं आज का वन लाइनर। पहला है, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं था। कैपिलरी, जिसको कि केसिका बोलते हैं, में पारे का नवचंद्रक कैसा होता है। तो मान लेते हैं इस तरह का कैपिलरी है, कैपिलरी, उसमें पारे का नवचंद्रक जो है, मतलब पारा अगर उसमें भरा हुआ रहेगा तो इस तरह का उत्तल उठा हुआ रहता है। हाँ, अगर बहुत पतला होता है कोई भी चीज़ तो उसका ये ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर मोटा होने के सेंस में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। और अगर पानी का बात करें तो पानी सिंपल रहता है इस तरह से, केसिका में। हाँ, तो पारे का जो नवचंद्रक होगा, ये जो लिक्विड का जो टाइप है उसको नवचंद्रक बोल रहा है, तो उसका नवचंद्रक जो होगा उठा हुआ ऊपर का रहता है, इसलिए इसको हम लोग उत्तल बोलेंगे। ठीक है। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है। तो भारत की संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निवास करती है। अभ्युदय जो कि एक समाचार पत्र है, उसका संबंध किससे है। तो अभ्युदय समाचार पत्र का जो संबंध है वो है मदन मोहन मालवीय से। इसके बाद है द डोज ऑफ लाफ्टर। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है, आर के लक्ष्मण। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कुकिंग गैस में क्या क्या होता है। कुकिंग गैस जो घर में यूज होता है घरेलू, उसको हम लोग प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण उसमें पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। फिर है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग, दो थे। हाँ, प्रार्थना समाज के संस्थापक फिर से महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग। जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है। जहांगीर महल आगरा में स्थित, आगरा के किला में। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, 22। इसी का हम चर्चा कर रहे थे ऊपर में कि संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है। जब संविधान बना था मूल रूप से, हाँ, तो उसमें 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा थे। इसके बाद 1967 पहला भाषा के लिए संशोधन हुआ था 1967 में। उस समय 21वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। इसके बाद हुआ 1992 में 71वां संविधान संशोधन, उसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली 3 भाषाओं को ऐड किया गया। फिर है 2003 में 92वां संविधान संशोधन, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। ये जो है 8 भाषा बाद में जोड़ा गया, पहले से 14 भाषा थे। 14 भाषा कौन कौन थे। तो असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, ये 14 भाषा। इसके बाद ऐड हुआ सिंधी, इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और इसके बाद मैथिली, संथाली,
डोंगरी एवं बोडो। तो ये 22 भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता। जो थॉमस कप है वो किससे संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वो पुरुषों के बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, क्या है? हाँ, तो आधार वर्ष अभी 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है थोक मूल्य सूचकांक के लिए। और थोक मूल्य सूचकांक से हम लोग क्या निकालते हैं? थोक मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति निकाला जाता है। अब है कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 ईस्वी में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह वनस्पति। सांची स्तूप को किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। राज्य का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? तो सबसे ज़्यादा चालक जो होता है वो चांदी होता है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा। इसके बाद 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियन। एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसके जो पेंटर थे वो कौन है? तो पिकासो। पिकासो के द्वारा ये पेंटिंग बनाया गया है। बुध ग्रह एक दिन, बुध ग्रह का जो एक दिन है पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो बुध ग्रह का जो एक दिन होता है पृथ्वी के लगभग 90 दिन के बराबर होता है। हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितने बार होता है? तो वर्ष में 2 बार होता है, एक वर्ष में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके मुख्य जो संस्थापक थे या जो मतलब ये विचार देने वाले थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले। फिर एक क्रेनियन, जिसको कि कपालिका बोलते हैं, क्रेनियन या कपालिका, ये मस्तिष्क का भाग है कपालिका कि ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी, ऊपरी भाग को जो मांसपेशी ढकता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गेलिया एपोन्यूरोटिका। न्यूरोटिका, फिर से गेलिया एपोन्यूरोटिका। इसके बाद है मालदीव। मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देवही जो है मालदीव का आधिकारिक भाषा है। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो मोहम्मद इकबाल के गीत जो सारे जहां से अच्छा है उसको पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैंडल। अशोक द्वितीय के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। पनामा नहर को किसने बनवाया था? तो पनामा नहर को फर्डिनेंड डी लेसेप्स और इसका निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। फिर दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोला जाता है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। महाराष्ट्र के सुधारक किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को, महाराष्ट्र के एक सुधारक थे, हाँ, गोपाल हरि देशमुख, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको
लोकहितवादी के नाम से जाना, लोकहितवादी बोला जाता था। मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा। पिछले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सा महासागर से गुजरता है? ये प्रशांत महासागर से गुजरता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? यूएनओ जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसका जो न्यायिक अंग है उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोला जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। इसको किस काल में लिखा गया है? तो इसकी रचना गुप्त काल में हुई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टेकोफेरॉल है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटे की होती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है? तो धमनी क्या करता है कि शुद्ध रक्त को ले जाता है, तो उसका काम है कि हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसका वहन करके पूरे शरीर में फैलाता है, और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाने का काम करता है सीरा। अब केरल, केरल को क्या कहा जाता है? तो केरल को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, क्योंकि मसाला का उत्पादन केरल में सबसे ज़्यादा होता है। वुड का डिस्पैच, वुड का डिस्पैच को क्या कहा जाता है? तो वुड का जो डिस्पैच था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये कब लागू हुआ था? ये 1854 ईस्वी में लागू हुआ था। उस समय थे लॉर्ड डलहौजी, उन्हीं के समय में ये लागू हुआ था। इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। पिछले नहीं, पीछे का जो वीडियो है उसमें चर्चा किया जा चुका है, चाहे तो आप देख सकते हैं। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। दक्षिण का ब्रह्म समाज, दक्षिण का जो ब्रह्म समाज है उसे क्या कहा जाता है? वेद समाज। ब्रह्म समाज जिसका कि राजा राम मोहन राय ने स्थापना करी थी, हाँ, संस्थापक थे, तो उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित था। तो एक वेद समाज था, आर्य समाज के अलावा एक वेद समाज था, उसको क्या बोला जाता था? तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला जाता था। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विद्युत चुंबक कैसा लोहा का बना होता है? सॉफ्ट लोहे का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? 1915 में। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में विश्व कप क्रिकेट का शुरुआत हुआ था, और पहला विश्व कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज। दूसरा विश्व कप भी वेस्ट इंडीज, और तीसरा जीता था भारत, और चौथा जीता था ऑस्ट्रेलिया। तीसरा जो भारत जीता था 1983 में जीता था, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा 1992 में जीता था पाकिस्तान, फिर है छठा 1996 में श्रीलंका, फिर 1999 में ऑस्ट्रेलिया, 2003 में ऑस्ट्रेलिया, 2007 में ऑस्ट्रेलिया, 2011 में फिर से भारत, 2015 में ऑस्ट्रेलिया, और 2019 में इंग्लैंड पहली बार विश्व विजेता बना। फिर है एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसमें सूक्तों की कितनी संख्या? तो 1028।
भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी की सजा दिया गया था। गुरु लिपि की शुरुआत किसने करी थी? तो गुरु अंगद, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, उन्होंने गुरु लिपि की शुरुआत की थी। कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल से है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग और गुलाबी क्रांति कल बताए थे, कमेंट करके बताइएगा क्या होता है गुलाबी क्रांति। फिर है लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। भाई इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में 3 तरह का सेना होता है, वायुसेना, फिर होता है नेवी। तो वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जल सेना का बात करें या नौसेना दिवस का बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से सेना दिवस हो गया 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं टेबल में आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। क्या है? भारत का क्या है राष्ट्रीय खेल? हॉकी। अमेरिका बेसबॉल। जापान का जूडो। इंग्लैंड क्रिकेट। ब्राज़ील फुटबॉल। फ्रांस फुटबॉल। इंडोनेशिया बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। इसके बाद है स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। स्पेन का बुल फाइटिंग। चीन का टेबल टेनिस। मलेशिया का बैडमिंटन। कनाडा आइस हॉकी। भूटान तीरंदाजी। रूस शतरंज। पाकिस्तान हॉकी। भारत और पाकिस्तान दोनों का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में जाने माने देश हैं, तो यहाँ दोनों जगह इनका राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। जबकि ब्राज़ील और फ्रांस दोनों जगह फुटबॉल है। अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख जनजाति एवं क्षेत्र। कौन से जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जनजाति है एस्किमो। एस्किमो कहाँ रहता है? कनाडा में। हाँ, एस्किमो जनजाति कनाडा में। बुशमैन कालाहारी। गाडचो उरुग्वे। निग्रो अफ्रीका। बोरो ब्राज़ील। बो से बोरो और ब से ब्राज़ील याद किया जा सकता है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। माओरी न्यूजीलैंड। पिग्मीज कॉन्गो बेसिन। वेदास श्रीलंका। खिरगिज मध्य एशिया। तो ये विश्व के प्रमुख जनजाति एवं उसके क्षेत्र थे। अब हम लोग देखते हैं देश के प्राचीन एवं नवीन नाम। जैसे कि अभी जिसको ताइवान बोला जाता है उसका प्राचीन नाम था फार्मोसा। नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड था। कांगो को पहले जायरे बोला जाता था, जायरे। म्यांमार बर्मा।
बीजिंग, पिकिंग। ईरान, ईरान को पहले पर्सिया बोला जाता था। श्रीलंका, श्रीलंका को पहले सिलोन बोला जाता था। फिर है सूरीनाम, सूरीनाम को पहले डच गुयाना। जावा, सुवर्ण द्वीप। गोल्ड कोस्ट, घाना, घाना का प्राचीन नाम जो है वो गोल्ड कोस्ट था, कल भी हम लोग देखे थे। इराक, इराक का प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया, हम लोग मेसोपोटामिया का सभ्यता भी पढ़े हैं। जाम्बिया, जाम्बिया को पहले उत्तरी रोडेशिया बोला जाता है। और जिम्बाब्वे, इसको दक्षिण रोडेशिया। और नामीबिया अभी उसको दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोला जाता था, उसका प्राचीन नाम दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, नामीबिया। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया को उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया बोला जाता था। तो ये मुख्य देश थे, उनके प्राचीन नाम। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के संसदों के नाम, क्या क्या संसद के नाम है वहाँ पे। जैसे कि पहला देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा। फिर है 3 देश, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों का है पार्लियामेंट। भारत का संसद। जापान का बात करें तो जापान का डाइट। हाँ, इससे याद रखा सकता है कि जापान में ज़्यादा लोग स्वस्थ रहते हैं तो वहाँ डाइट का पालन किया जाता है, तो जापान का डाइट। फिर है बांग्लादेश, जातीय संसद। इसके बाद है 3 देश फिर से हैं, पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस। यहाँ नेशनल असेंबली बोला जाता है, पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, नेशनल असेंबली। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, कांग्रेस बोला जाता है। इजराइल, इजराइल का नेसेट। ईरान तथा मालदीव, मजलिस। रूस, रूस का ड्यूमा। डेनमार्क, फॉल्केटिंग। स्विट्जरलैंड, फेडरल असेंबली। फिर है स्पेन, स्पेन का कॉर्टेस। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। स्वीडन, रिक्सडॉग, स्वीडन का रिक्सडॉग। नॉर्वे, स्टॉर्टिंग, नॉर्वे का स्टॉर्टिंग। जर्मनी, बुंडस्टेग। आयरलैंड, आयरलैंड का डेल आयरन। हाँ, जर्मनी का फिर से देख लेते हैं, जर्मनी का बुंडस्टेग। और आयरलैंड, इसमें आयर इसमें भी है और वहाँ का संसद का नाम में भी आयर छुपा हुआ है, डेल आयरन। हाँ, आयरलैंड का डेल आयरन। मंगोलिया, मंगोलिया का खुरल। पोलैंड, पोलैंड का सेजम। मिस्र, मिस्र का पीपुल्स असेंबली। इसके बाद है मलेशिया, मलेशिया का दीवान निगारा, मलेशिया का दीवान निगारा। तो दोस्तों खत्म होता है आज का ये सेशन, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।